कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, डिफेंस ने इस केस को और ऑनरेबल कोर्ट को उलझाने की, गुमराह करने की कई नाकाम कोशिशें की। कभी अरविंद गुप्ता का नाम लेकर, कभी अन्य मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर। शायद डिफेंस लॉयर ये भूल गई कि सच सूरज की रोशनी की तरह होता है, लाख पर्दे डालने पर भी छुप नहीं सकता। इस केस का सच 2 दिन पहले पूरे देश के सामने आ चुका है। योर ऑनर, मैं बात कर रही हूं इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रर एलन ब्रॉड की, जिसने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी है। उसमें उसने कहा है कि उसे अरेस्ट होने के बाद पता चला कि जिन लोगों का वो पैसा हैंडल कर रहा था वो आतंकवादी हैं। एंड आई एम श्योर योर ऑनर, आपने भी ये स्टेटमेंट अखबारों में पढ़ी होगी। हाँ, मैंने पढ़ा है। उसी स्टेटमेंट में उसने ये भी कहा है कि उसने हैदर जिलानी और उसके बेटे असद जिलानी को आतंकवादियों के साथ कई बार देखा। योर ऑनर, एलन ब्रॉड की स्टेटमेंट के बाद आर्मी और पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया। हैदर जिलानी के घर रेड कंडक्ट की गई और वहां तलाशी के दौरान ये मिलिट्री के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ये हाई सिक्योरिटी जोन्स के कुछ मैप्स और कुछ कैश बरामद हुआ योर ऑनर। एंड योर ऑनर, ये भी पता चला है कि 2 साल पहले जिलानी भूटान गए थे। अब कहने के लिए एक फैमिली ट्रिप था, पर हैदर जिलानी और उसका बेटा असद जिलानी वहां टेररिस्ट से मिले और वहीं एलन ब्रॉड ने इन्हें देखा। योर ऑनर, एलन ब्रॉड के इस बयान के बाद और इन सबूतों के बाद मुझे नहीं लगता कि इस केस में कुछ कहने और सुनने की गुंजाइश बाकी है। थैंक यू योर ऑनर। ऑर्डर, ऑर्डर। डिफेंस को इसके बारे में कुछ कहना है? योर ऑनर, यहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पे मुझे एक अजीब सी जल्दबाजी नजर आ रही है। असद और हैदर जिलानी को टेररिस्ट साबित होते देखने की जल्दबाजी। पर मैं जानती हूं कि ना असद जिलानी टेररिस्ट था और ना हैदर जिलानी टेररिस्ट है। योर ऑनर, अभी अभी बड़े जोश में प्रोसिक्यूटर मैम ने एलन ब्रॉड की स्टेटमेंट का जिक्र किया है। मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ, ये केस पिछले 1 महीने से चल रहा है और इस पिछले 1 महीने में ये सच्चा देशभक्त एलन ब्रॉड ये खामोश क्यों बैठा था? क्यों उसने कुछ नहीं बोला? और इस पिछले 2-3 दिन में ऐसा क्या हो गया कि उसे अचानक एक ख्याल आया कि एलन ब्रॉड जेल में है योर ऑनर, बाहर की दुनिया से बेखबर। वो तो कुछ दिन पहले उसे रूटीन इंक्वायरी के लिए ऑफिसर के कैबिन में लाया गया। वहां उसने टेलीविजन पर इस केस की चर्चा देखी। हैदर जिलानी को उसने वहां तुरंत पहचाना और इंस्पेक्टर राणा के सामने बयान दे डाला। योर ऑनर, अब इंस्पेक्टर राणा की बात आई है तो मैं उनसे भी कुछ पूछताछ करना चाहती हूँ। विथ योर ड्यू परमिशन, मे आई? यस प्लीज। इंस्पेक्टर राणा, प्रोसिक्यूटर मैम का कहना है कि एलन ब्रॉड को इस केस के बारे में 2 या 3 दिन पहले ही पता चला। उससे पहले उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ बिल्कुल। पर ऐसा क्यों? क्या आप लोग कैदियों को टीवी नहीं प्रोवाइड करते जेल में? कैसी बात कर रही हैं मैडम? जेल है, कोई 5 स्टार होटल थोड़ी है कि हम कैदियों की आवभगत करें। मैं तो एलन ब्रॉड के बारे में बात कर रही हूँ। मैडम, वो भी तो एक कैदी है। तो आपका ये कहना है
कि आप एलन ब्रॉड के साथ वैसा ही बर्ताव करते हो जैसे दूसरे कैदियों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। गुड। रोना, इसमें एक फोन कॉल की लिस्ट है, एक प्राइवेट नंबर जो एलन ब्रॉड इस्तेमाल कर रहा है जेल। नहीं नहीं सर, ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। झूठ। एक मिनट। ये वीडियो, प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो। ये वीडियो देखिए। आपकी गवर्नमेंट और पुलिस बहुत फ्रेंडली हो रही है मेरी तरफ। इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि एलन ब्रॉड के सेल में एक फोन और एक लैपटॉप रखा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इंस्पेक्टर राणा, आपने अभी भी कहा कि एलन ब्रॉड आपके लिए सिर्फ एक कैदी है, यही कहा था ना आपने? जी। तो फिर ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? बोलिए इंस्पेक्टर राणा, ये सब क्या हो रहा है? आप यहाँ अदालत में खड़े हैं, एलन ब्रॉड के सेल में ना जहाँ पे आपकी मर्जी चलती है। योर ऑनर, ब्रॉड के सेल में क्या था क्या नहीं उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर। एलन ब्रॉड को अरेस्ट किया गया था टेररिज्म के चार्जेस पर। फिर अचानक कुछ दिनों बाद वो टेररिज्म चार्जेस ड्रॉप करके उसे एक मनी लॉन्डरर ठहराया जाता है। मीडिया में एक ऑफिशियल फिगर दिया गया कि एलन ब्रॉड के पास 700 करोड़ रुपए है, जबकि एक्चुअल फिगर था 1100 करोड़ रुपए। अब सवाल ये है कि ये मिसिंग 400 करोड़ रुपए कहाँ गए? मैं देती हूँ इसका जवाब। ये मिसिंग 400 करोड़ रुपए गए एलन ब्रॉड को रिहा कराने में, उसके टेररिज्म चार्जेस को मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में कन्वर्ट कराने के लिए, और जेल में रहने के बावजूद उसे सारी फैसिलिटीज एमिनिटीज प्रोवाइड कराने के लिए। एलन ब्रॉड की स्टेटमेंट और उसके अचानक बाद हैदर जिलानी के घर में हुई रेड के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कोई इन्वॉल्व है जो नहीं चाहता है कि हैदर जिलानी को रिहा किया जाए। इसीलिए मैंने एलन ब्रॉड पे काफी छानबीन की। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू योर ऑनर। रोना, ये एफआईआर रिपोर्ट्स है जो इंस्पेक्टर राणा के सुपरविजन में लिखी गई थी। एक्चुअली इंस्पेक्टर राणा ने लिखी थी। इसमें साफ साफ लिखा है कि एलन ब्रॉड को टेररिज्म के चार्जेस पे अरेस्ट किया गया था और फिर 10-12 दिन बाद अचानक ये टेररिज्म चार्जेस ड्रॉप करके उन्हें एक मनी लॉन्डरर ठहराया गया। एलन ब्रॉड को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया और फिर जब सिस्टम को एलन ब्रॉड की जरूरत पड़ी तो एलन ब्रॉड ने ये झूठा बयान देके सिस्टम से अपनी दोस्ती निभाई। रोना, मैंने एलन ब्रॉड पे काफी रिसर्च की है, पूरी रिसर्च की है। उससे मुझे बहुत कुछ पता चला है, मिनिस्टर चौधरी के बारे में, एलन ब्रॉड के बारे में और सीनियर ब्यूरोक्रेट मनोहर सिन्हा के बारे में। ऑर्डर ऑर्डर।